पाइथन पांडा के अंदर जब हम एक डेटा शीट तैयार करते हैं, डेटा शीट मतलब यदि आप एक डेटा फ्रेम से कोई डेटा ले रहे हैं और उसको एक्सेल शीट के अंदर ले जा रहे हैं और उस डेटा शीट के अंदर आपने डेटा को क्या कर रखा है, रैंडमली बिखेर रखा है। रैंडमली बिखेरने का मतलब यहाँ पे बात करें सिंपल वर्डों में, तो आपने इधर-उधर ट्रांसफर कर रखा है, किसी का ऊपर, किसी को नीचे, ऐसे रैंडमली कर रखा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये सारा जो डेटा है एक सीक्वेंस के अंदर अरेंजमेंट हो जाए। सीक्वेंस के अंदर अरेंजमेंट मतलब आपके पास सीधा लाइन से आपके पास अरेंजमेंट हो जाए। यदि ये आप चीज़ें चाहते हैं, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कैसे आपके जो रैंडम डेटा है, उसको आप सीक्वेंस वाइज़ डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन के बारे में कि ग्रुप बाय जो फंक्शन है आपका, वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे पास रैंडम डेटा पड़ा है, उस रैंडम डेटा को एक सीक्वेंस वाइज डेटा के अंदर कैसे कन्वर्ट करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और जुपिटर नोटबुक के अंदर एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं जिसके अंदर रैंडम डेटा होगा और फिर हम उसे क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं जुपिटर के अंदर। तो जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना देता हूँ ग्रुप बाय की। तो ये मैंने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया है, देन हेडिंग, देन ओके, और ये मेरी आपके पास क्या बन गई है, ग्रुप बाय की एक हेडिंग बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम तैयार करेंगे। तो डेटा फ्रेम तैयार करने के लिए मुझे पांडा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, आपके पास पांडास को इंपोर्ट करूंगा, एलियास लगाऊंगा, पीडी लगाऊंगा, देन रन करूंगा। तो हमारे पास देखिए सक्सेसफुली पांडा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डेटा फ्रेम तैयार करूंगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए पीडी डॉट और यहाँ पे चाहिए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम आपके पास आ चुका है और डेटा फ्रेम के अंदर मैं डिक्शनरी के थ्रू यहाँ पे करूंगा, एक डेटा फ्रेम तैयार करूंगा। तो डिक्शनरी बना लेते हैं। ये डिक्शनरी बनाने के बाद अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा फ्रेम तैयार करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपके पास नेम नाम से एक कॉलम बनाऊंगा। इस नेम नाम के कॉलम के अंदर मैं सारी चीजों के नेम डाल दूंगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर नेम डाला है लिस्ट के अंदर कि आपके पास ए एक नेम है, देन कॉमा, फिर उसके बाद आपके पास बी एक नेम है, देन कॉमा, और उसके बाद आपके पास सी एक नेम है, देन कॉमा, आपके पास डी एक नेम है। अब ये क्या है, आपके पास सीक्वेंस वाइज आपके पास नेम है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इनमें से कुछ चीजों को कॉपी कर रहा हूं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपके पास कॉमा लगाते हुए यहाँ पे पेस्ट करूंगा, देन एक बार और पेस्ट कर देता हूँ, देन एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आ गया है। और यहाँ पे ये जो बी है हमारा, इसको भी मैं कॉपी करने वाला हूँ। तो इन दो के बीच में मैं बी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे हमारे पास डबल कॉम आ गया, इसको भी कॉपी कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक आपके पास कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड कॉमा हटाते हुए यहाँ पे कॉपी लगा दूंगा। और ये जो सी है, इस सी के को भी हम कॉपी कर देते हैं। तो ये सी कॉपी किया, मैंने कॉपी किया और सी कॉपी किया। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डेटा फ्रेम तैयार कर रहा हूँ, वो कुछ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ABCD आपके पास स्टूडेंट है, इनके कुछ नंबर्स आए हुए हैं, तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको अरेंजमेंट करेंगे। तो फिर मैं कॉमा लगा के अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सब्जेक्ट लूंगा और सब्जेक्ट के लिए मैं एस नाम से एक सब्जेक्ट बना रहा हूँ। S_1 मतलब हमारा पहला सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं इनके नंबर को कलेक्ट करूंगा। तो नंबर को कलेक्ट करने के लिए अब आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कॉलम लगाते हुए देखिए ये जितने भी हमारे पास हैं, इन सब के अकॉर्डिंग मुझे नंबर चाहिए। तो मैं इन सब के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर 12, 13, 14, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। ये कुछ ज़्यादा ही नंबर हो गए हैं, तो इसको भी हम हटा देते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है 23, 25 एंड 16, ये मैंने यहाँ ले लिया। अच्छा देखिए नंबर ऑफ यहाँ पे काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 देन 4 5 एंड 6 7 8 9 10 और 11 है। और यहाँ पे काउंटिंग करें 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 और एक और चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पास सब्जेक्ट नंबर 1 का जो डेटा है वो मैंने ले लिया है। उसके बाद में अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब्जेक्ट नंबर 2 आपके पास S_, आपके पास यहाँ पे मैं 2 का डेटा लूंगा और इसके अंदर से भी मैं करूँगा सब्जेक्ट 2 का डेटा लूंगा और 11 डेटा मुझे यहाँ पर लेना है। तो उसको ले लेते हैं। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डेटा फ्रेम तैयार कर लिया। डेटा फ्रेम तैयार करने के बाद मुझे इसको देखना पड़ेगा डेटा फ्रेम कैसा है। तो मैंने डेटा फ्रेम देखा, तो ये हमारे पास डेटा फ्रेम आ चुका है। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो आपका जो डेटा है वो रैंडमली है। रैंडमली मतलब देखिए पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी एंड डी आ रहा है, फिर वापस ए बी सी और डी आ रहा है, ऐसे कुछ रैंडमली डेटा आ रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और काम करते हैं, एक डी को भी ऐड कर देते हैं वापस, बेचारा डी अकेला है
तो डी अकेले को क्यों छोड़ते हैं, इसको भी हम लेके आ जाते हैं, 34 लेके आ जाता है इसका डेटा एंड यहाँ पे 56 ले आते हैं और फिर मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास इस तरह से आपके पास यहाँ पे डेटा सारे आ चुके हैं। अब डेटा क्या है आपके पास, रैंडम डेटा यहाँ पर हमारे पास है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो रैंडम डेटा हमारे पास है, ये रैंडम डेटा नहीं रहे, एक ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट हो जाए और आपके पास एक सही फॉर्मेट के अंदर अरेंजमेंट हो जाए। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रुप कर सकता हूँ। अब ग्रुप कैसे कर सकते हैं, ग्रुप करना मतलब जो आपके पास ए नेम से डेटा है वो सारे एक तरफ आ जाए, बी के नेम के डेटा एक तरफ, सी के डेटा एक तरफ, एंड डी के डेटा एक तरफ आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो var_1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, या फिर var_new के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया कि आपके पास ये जो var आया है, इस var को मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय करूंगा। var को var डॉट यहां लगाएंगे हम किसको, ये जो ग्रुप बाय आपका फंक्शन है इसको हमें यूज करना है। तो ग्रुप बाय फंक्शन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा और ग्रुप का जी हमें छोटा रखना है। तो ग्रुप बाय फंक्शन हमारा लग गया है। लेकिन अब हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमें कौन से कॉलम से ग्रुप बाय करना है। क्या मैं नंबर के कॉलम से ग्रुप बाय करना चाहता हूँ या फिर क्या मैं नेम के नाम से करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं नेम के नाम से ही करना चाहूंगा, तो मैं ग्रुप बाय नेम कर दूंगा। जैसे ही ग्रुप बाय नेम करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए वेर आपके पास न्यू के अंदर आपके पास डेटा स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे var_ आपके पास जो न्यू है इसको पास ऑन करूंगा, रन करूंगा। तो देखिए ये जो डेटा है वो आपके पास क्या हुआ है, यहाँ जाके आपके पास स्टोर हो चुका है। अभी डेटा हमारे पास क्या है, ग्रुप बाय हो चुका है, लेकिन ये हमें क्या कर रहा है, शो नहीं कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर इस डेटा को क्या करना है, शो करवाना पड़ेगा। तो इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर var_new नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि क्या कर रहा है, उसके अंदर डेटा हम स्टोर करा रहे हैं ग्रुप बाय करा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको देखना है तो मैं फोर लूप का यूज करूंगा। फोर, अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने x नाम से एक वेरिएबल बनाया, देन y नाम से एक वेरिएबल बनाया और इन लगा दिया। और न्यू डेटा किससे आया आपके पास, यहाँ पर var_new से। var_ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू का यूज कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल एन कर देते हैं और इसको भी स्मॉल एन कर देते हैं। ये आपके पास हो गया। देन यहाँ पे स्मॉल एन किया एंड यहाँ पे लिखा और यूज किया एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे करूँगा, प्रिंट करूँगा। प्रिंट किसको करना है, x को। देन मुझे क्या करना है, आपके पास प्रिंट करना है, प्रिंट किसको करना है, y को, एंड रन करूँगा। तो देखिए आपका जो डेटा है वो ग्रुप बाय हो चुका है। जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो देखिए आपके पास a नाम से जो डेटा है वो सारा आ चुका है। देखिए नेम आपके पास a आ गया है। देन उसके अंदर S1 के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी डेटा आपने फिल किया है वो सारा डेटा आप यहाँ पर देख पाएंगे। देन उसके बाद देखिए ये देखिए बी नाम का एक डेटा आ चुका है, जिसके अंदर आप देखेंगे बी नाम का एक डेटा है और बी नाम के डेटा के अंदर नेम वगैरह ये सब कुछ आ चुका है। अच्छा एक काम करते हैं, ये आने के बाद मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, प्रिंट ऑफ यहाँ पे ब्लैंक दे दूंगा ताकि थोड़ा सा गैप मुझे दिखाई दे दोनों के बीच में। तो देखिए ये ए नाम से डेटा है एंड उसके बाद में आप देख पाएंगे पूरा आपके पास जो डेटा है ए से रिलेवेंट वो आपको दिखा रहा है। देन बी नाम से जो डेटा है उसका रिलेवेंट जो भी डेटा है वो दिखा रहा है। सी नाम से जो डेटा है वो आपके पास आ गया है। डी नाम से जो डेटा है वो भी आपके पास आ गया है। इसके साथ साथ देखिए उनका इंडेक्स नंबर भी मुझे शो कर रहा है कि 0 नंबर इंडेक्स पे ए है, 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे है और 8 नंबर पे है। यदि हम यहाँ पर चेक करें तो देखिए 0 नंबर पे आपके पास ए है, उसके बाद में आपका देखिए 4 नंबर पे है, देन आपके पास यहाँ पर क्या है 6 नंबर पे है। तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं उनकी जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर है वही इंडेक्स हमें दिखाई दे रहा है और उससे रिलेवेंट जो आपके पास डेटा है वही डेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा को यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं कि ये हमारा एक ग्रुप का डेटा है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, आपका डेटा आ रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है आपके पास, जैसे आपके पास बहुत सारा डेटा है और ये हमने क्या किया, ग्रुप बाय डेटा भी कर दिया है। ये ग्रुप बाय डेटा क्या कर रहा है, आपको सारा डेटा एक साथ दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं केवल एक सिंगल चीज का ही मुझे डेटा चाहिए। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये जो ए का ग्रुप है यही मुझे चाहिए, बाकी ग्रुप मुझे नहीं चाहिए। तो वो बेसिकली आप यहाँ पर गेट कर पाएंगे। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, var_new आपके पास क्या कर रखा है, उसको ग्रुप कर रखा है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, var_group को, न्यू को, देन डॉट यहाँ पे लगाएंगे get_group फंक्शन और उसके अंदर हम देंगे उसका जिसका हमें डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर get_ आपके पास क्या करेंगे, ग्रुप का यूज करेंगे और यहाँ पे उसको यूज करेंगे। तो मैंने ग्रुप का यूज किया। देन अब मुझे किसका चाहिए, तो मुझे यहाँ पर किसका चाहिए, ए का डेटा चाहिए सारा का सारा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए का डेटा ले सकता हूँ। अब ए का डेटा चाहिए तो मैं ए पास करूँगा, देन यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो देखिए सारा जो ए का डेटा है वही मुझे दिखा रहा है, मुझे पूरी लिस्ट नहीं दिखा रहा है, केवल और केवल ए का दिखा रहा है। और यदि मैं चाहता हूँ डी का डेटा चाहिए, देन रन करूँगा। तो इस तरह से देख पाएंगे आप यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं, आपके जो डी का डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है।
तो यहाँ पे आप ग्रुप अंडरस्कोर ए का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, उसका जो भी डेटा है वो देख सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि आपका जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी और ग्रुप सी है, जैसे बात करें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी आपके पास है, काम करते हैं कि इसमें से मैं क्या करना चाहता हूं, मिनिमम, मैक्सिमम और मीन निकालना चाहता हूं। तो वो मैं बेसिकली निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे देना है पहले वेर अंडरस्कोर, आपको देना है न्यू, और न्यू के बाद में ये आपके पास क्या हो गया, वेर अंडरस्कोर न्यू हो गया। देन आपको मैं चाहता हूं आपके पास इसका जितना भी मिनिमम डेटा इन सब में से वो मिनिमम डेटा मेरे पास आ जाए। तो देखिए ए के अंदर जो भी आपके पास मिनिमम डेटा होगा S1 S2 के अंदर वो मिल चुका है, बी के अंदर जो भी मिनिमम डेटा है वो हमें मिल चुका है, देन सी के अंदर जो भी मिनिमम डेटा है वो मिल चुका है, एंड डी के अंदर जो भी मिनिमम डेटा है वो मिल चुका है। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, वेर अंडरस्कोर मैक्स के जरिए मैं क्या कर सकता हूं, मैक्सिमम डेटा को भी क्या कर सकता हूं, गेट कर सकता हूं। यहां पर मैं लगाऊंगा मैक्सिमम डेटा, तो ये मेरा मैक्सिमम डेटा आपके पास बन चुका है। देन उसके बाद में यदि मैं चाहता हूं कि यहां पर आपके पास मीन डेटा मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मीन डेटा भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, मीन देना पड़ेगा। तो मैं मीन लगाऊंगा, रन करूंगा, तो देखिए इसके अंदर जो भी इसका मीन होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है, इन सभी डेटा में से आप देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम आपके पास कितना है, 29 है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बात करें मैक्स के अंदर, तो ये आपका देखिए इन सब में 29 बता रहा है S2 के अंदर, एंड S1 के अंदर आपके पास कितना है, 25 है, तो वो आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से मीन, मैक्स और आप ये सब निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो डेटा आया है, ये डेटा आपके पास क्या है, एक डेटा फ्रेम के अंदर है। अब आप चाहें तो इसके लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएं लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन लगाने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेर अंडरस्कोर न्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर पास ऑन करा देंगे। और अब आप चाहते हैं कि ये एक वेरिएबल में बदल जाए, तो इसके अंदर आप वेरिएबल बदल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, li के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, ये लिस्ट का न्यू हो गया है। देन उसके बाद li को मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर। तो देखिए ये सारा डेटा आपके पास क्या हो चुका है, लिस्ट के अंदर हो चुका है। अब जब आपके पास डेटा लिस्ट के अंदर हो चुका है, तो फिर उसके बाद में आप जैसा चाहें वैसे इसको यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन हैं, वो सारे फंक्शन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपके पास कोई रैंडमली डेटा आपके पास आ जाता है, तो उन रैंडमली डेटा को एक सीक्वेंस वाइज ग्रुप के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे पांडा से रिलेटेड और भी फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।